आज के दौर में रिलीजियस कन्वर्जन या धर्म परिवर्तन एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन चुका है। कुछ लोग इसे मजबूरी समझते हैं, कुछ साजिश और कुछ इसे सिर्फ प्रोपेगेंडा। लेकिन सवाल ये है, क्या इस्लाम वाकई जबरदस्ती धर्म बदलने की इजाजत देता है या ये सिर्फ एक गलतफहमी है? आज हम बात करेंगे सिर्फ फैक्ट्स की, कुरान, ऑथेंटिक रिवायात और तारीख की रोशनी में। सबसे पहली और बुनियादी बात, कुरान के सूरे अल बकरा की आयत कहती है कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। ये आयत इस्लाम का कोर प्रिंसिपल डिफाइन करती है। अगर कोई रिलीजन खुद ही ये कह रहा हो कि फोर्स अलाउड नहीं है, तो फिर जबरदस्ती कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट कहां से आता है? कुरान के सूरे अल यूनुस की आयत बताती है कि अगर तुम्हारा रब चाहता तो जमीन के सब लोग ईमान ले आते, तो क्या तुम लोगों को मजबूर करोगे कि वो मोमिन बन जाएं? कुरान की ये आयत बिल्कुल वाज़े करती है कि कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान का मजहब जबरदस्ती तब्दील नहीं करा सकता। इस्लामिक लॉज की ऑथेंटिक बुक्स भी इसी बात को सपोर्ट करती हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों को दीन की दावत दो, मगर जबान का इस्तेमाल मत करो। यानी तुम्हारा किरदार और अमल ऐसा होना चाहिए कि लोग खुद तुम्हारे दीन की तरफ आएं, ना कि तुम उनसे कहो कि वो तुम्हारा दीन माने। इसी तरह हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोग दो किस्म के हैं, एक तुम्हारे दीन में भाई और एक तुम्हारे इंसानी भाई। ये कौल भी इस बात की निशानदही करता है कि मुसलमानों के अलावा दूसरे मजहब के लोगों की कद्र की गई है, ना कि उन्हें जबरदस्ती मजहब बदलने के लिए कहा गया है। ये लाइन एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल देती है, रिस्पेक्ट और इंसानियत सब पर लाजिम है, चाहे रिलीजन कुछ भी हो। आजकल एक टर्म यूज होता है, लव जिहाद, लेकिन सच क्या है? इस लफ्ज का न कुरान में कोई जिक्र है और न किसी इस्लामी किताब में कोई जिक्र है। इस्लाम ये कहता है, मुस्लिम और आइडल वॉरशिपर यानी गैर मुस्लिम के दरमियान शादी अलाउड नहीं, जब तक अकीदा क्लियर न हो। और अकीदा किसी के जबरदस्ती मजहब तब्दील करवा देने से साबित नहीं होता, बल्कि इस्लाम तो ये कहता है कि अगर कोई मुसलमान घर में पैदा हो जाए और बालिग होने के बाद इस्लामी अकीदों को खुद अपनी अक्ल से न कबूल करे, तो वो मुसलमान ही नहीं है। इसका मतलब शादी का बेस अकीदा और समझ है, ना कि सिर्फ मोहब्बत या अट्रैक्शन। अगर कोई सिर्फ शादी के लिए कन्वर्जन करता है बिना समझे, तो वो इस्लाम के नज़दीक भी एक सुपरफिशियल और गैर मकबूल अमल है। अगर हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखें, तो वहाँ कोई ज़बरदस्ती कन्वर्जन का केस नहीं मिलता। वाक़ई सुलह हुदैबिया एक पीस ट्रीटी थी, जहाँ मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स के दरमियान एग्रीमेंट हुआ। अगर इस्लाम फोर्स करता तो ये ट्रीटी कभी होती ही नहीं। इसी तरह क्रिश्चियंस डेलीगेशन मदीना आया, क्रिश्चियंस मस्जिद में रुके, अपनी इबादत भी की। प्रॉफिट मोहम्मद ने उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए फोर्स नहीं किया। ये इंसिडेंट प्रूव करता है, इस्लाम डायलॉग और टॉलरेंस को प्रमोट करता है, फोर्स को नहीं। रियलिटी ये है, फेथ दिल का मामला है, फोर्स से सिर्फ नफरत पैदा होती है, ईमान नहीं। किसी एक इंसिडेंट को पूरी कम्युनिटी पर अप्लाई करना ये नाइंसाफी है। हर सोसाइटी में अच्छे लोग होते हैं और बुरे लोग भी। अगर कोई इंडिविजुअल गलत करता है तो उसे उसके रिलीजन से जोड़ना ये लॉजिकल भी नहीं और फेयर भी नहीं। इस्लाम का रियल मैसेज ये है, दीन में जबरदस्ती नहीं, डायलॉग और अंडरस्टैंडिंग जरूरी, इंसानियत सबसे पहले। अगर कोई इंसान समझकर रिसर्च करके इस्लाम कबूल करता है तो वो उसका पर्सनल डिसीजन है, और अगर कोई जबरदस्ती करवाता है तो वो सिर्फ कानून का नहीं, इस्लाम का भी मुखालिफ है। इसी तरह कोई शख्स इस्लाम को खुद से छोड़कर दूसरे मजहब में जाना चाहता है तो ये उसका पर्सनल डिसीजन है, और इस्लाम फोर्स नहीं करता कि कोई किसी को जबरदस्ती रोके। कुरान के सूरे कहफ की आयत कहती है, हक तुम्हारे रब की तरफ से है, अब जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे इनकार करे। सच को समझने के लिए आवाज नहीं, दलील चाहिए, और इस्लाम की बुनियाद दलील पर है, जबरदस्ती पर नहीं।